तो लालू यादव चुनाव के पहले बाहर आ सकते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव झारखंड के बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं और रांची रिम्स अस्पताल में उनका जब से वो जेल गए हैं इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही है। उनका परिवार लगातार कोर्ट से गुहार लगाता रहा है कि उनकी खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनको घर पर रहकर इलाज कराने की सुविधा दी जाए, अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने बार बार उनके इस आग्रह को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने भी कहा कि कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए और लालू यादव की बहुत उम्र ज़्यादा हो गई है, बीमारी से भी ग्रसित हैं, तो एहतियात के तौर पर उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा। तो कमेटी बनी, लेकिन कमेटी ने अड़चन लगा दिया। कमेटी ने कह दिया कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों के कैदियों को ये छूट नहीं मिलेगी, ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के जेलों से कैदी आज़ाद किए गए हैं, जमानत पर छोड़े गए हैं, तो फिर लालू यादव के लिए ये नियम कैसे हो सकता है कि आर्थिक अपराध के दोषी हैं तो नहीं छूटेंगे। तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे और लालू यादव एक बड़े राजनेता हैं, भले वो आरोपी हैं, सजा याफ्ता हैं, लेकिन हैं बड़े राजनेता। उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, उनके चाहने वाले हैं, और ऐसे में जिस तरह से रांची रिम्स में उनसे मिलने पर पाबंदी लगाई गई है और एक सप्ताह में केवल 3 ही लोग मिल सकते हैं, उसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादती है। तो लालू यादव के समर्थक इस बात को उठाते भी रहे हैं कि लालू यादव एक राजनेता हैं, जो आरोप उन पर लगे हैं वो राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए हैं। लालू यादव को कम से कम अपने परिवार के अलावा दूसरे लोगों से भी मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। लालू यादव रिम्स में हैं, वहाँ पर डॉक्टर भी और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले सप्ताह जब उनके पार्टी के एक नवनिर्वाचित विधान पार्षद उनसे मिलने पहुंच गए थे रांची रिम्स में, उनको गुलदस्ता भेंट किया था, तो सबको डर हो गया था कि कहीं लालू यादव को भी संक्रमित तो नहीं कर दिया, क्योंकि विधान परिषद के सभापति चेयरमैन ही कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और एक साथ सभी विधान पार्षदों का शपथ समारोह हुआ था। तो ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा था कि लालू यादव के विधान पार्षद कि लालू यादव से मिलने के बाद कोरोना का संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए कि लालू यादव स्वस्थ हैं और लालू यादव को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। तो अब फिर से लालू यादव के परिवार वालों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जमानत की अर्जी दाखिल की है और ये दलील दी है कि सीबीआई कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी उसकी आधी सज़ा जेल में लालू यादव काट चुके हैं और इस आधार पर अब तक कैदियों को जमानत मिलती रही है, तो लालू यादव को भी मिलनी चाहिए। दरअसल लालू यादव की सेहत तो खराब है ही, और अस्पताल में और घर में दोनों में रहने के फ़र्क को आप समझ सकते हैं। लालू यादव के परिवार की बस इतनी मांग है कि लालू यादव को जमानत पर घर पर रहकर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराने की छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट नहीं दे रहा है। लेकिन आज जिस तरह से पार्टी के विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी पर चर्चा करने के बाद जगदानंद सिंह ने और तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है कि लालू यादव अक्टूबर तक बिहार आ जाएंगे, मतलब लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। अगर लालू यादव अक्टूबर तक जेल से बाहर आ गए, रांची से पटना आ गए, तो बिहार के चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। लालू यादव सजा याफ्ता कैदी हैं तो चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पटना में राबड़ी देवी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो उनकी मौजूदगी ही आरजेडी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि लालू यादव बिहार के ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा देश भर में होती है। लालू यादव का अपना देसी अंदाज है, गाँव गंवई का अंदाज है, वो सबको रिझाता है। लालू यादव के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन लालू यादव से घृणा करने वाले बहुत कम हैं। लालू यादव से घृणा का कारण केवल यही है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और अपर कास्ट के लोगों को लगता है कि उन्होंने उनका नुकसान किया, लेकिन लालू यादव से आज की तारीख में कोई घृणा तो करता नहीं है। लालू यादव पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, कानून व्यवस्था
को ठीक से मेंटेन नहीं रखा। तो लालू यादव के ज़माने की ज़रूरत ही कुछ और थी। सामाजिक न्याय सबसे बड़ी ज़रूरत थी। जो गरीब तबके के लोग थे, दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग थे, वो उनकी लड़ाई सम्मान की लड़ाई थी और लालू यादव ने उसको समझा और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाकर बिहार की राजनीति पर वो अपना दमखम दिखाते रहे। लेकिन अब समय के साथ बिहार भी बदल गया है, बिहार की राजनीति भी बदल गई है। अब सामाजिक न्याय के नारे के साथ कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। ये तेजस्वी यादव समझ रहे हैं और बार बार वो माफ़ी भी मांग रहे हैं जनता से कि जो भी उनके पिता और माता के राज में गलतियां हुई होंगी उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उनको एक चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। उनकी सरकार भी बिहार में विकास के पहिए को आगे बढ़ाएगी, बिहार को विकास के राह पर तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लालू के जो शुभचिंतक हैं, जो चहेते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लालू यादव कब बाहर आएंगे। उनको पता चल सके कि अक्टूबर तक लालू यादव जमानत पर बाहर आ सकते हैं। चुनाव के पहले लालू यादव उनके बीच मौजूद हो सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।